गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्या का ज्ञान। आज हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वाइगोट्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप सभी को न्यूज़ मिल चुकी होगी, एस्टेट जो है फिलहाल पोस्टपोन हो गया है, उसकी टेंटेटिव डेट बताई है 4 और 5 जुलाई। बट अभी कुछ भी जो है ऑफिशियल नहीं है कि भाई 4 5 जुलाई को ही है, जब तक प्रॉपर हमारे पास जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया जाता है। तो अच्छी बात है, हमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है अपनी स्टडी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वाइगोट्स्की ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इन्हीं की थ्योरी को जो है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी कहते हैं एंड सोशल कल्चर थ्योरी भी कहते हैं। मैं आपको हर बार हर वीडियो में हर थ्योरी में ये चीज कहती हूँ कि हर थ्योरी के जो होते हैं कुछ जो हैं सब नेम होते हैं। जैसे वाइगोट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनकी थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं और सोशल कल्चर थ्योरी भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है इनके सब नेम पता होने चाहिए। ये कहते हैं कि दिस थ्योरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। जो वाइगोट्स्की की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारा जो मानसिक विकास है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए इन्होंने जो है 4 मोड्स या फंक्शन बताए हैं कि कैसे करते हैं ये हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल। इसके लिए 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है अटेंशन करना, देन सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, यानी ASPM। आपको एक ट्रिक से याद करने हैं क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में ये सीक्वेंस में लगाने आ जाते हैं, आपको आगे पीछे दे देंगे, तो करेक्ट और जो है वो आपको पता होना चाहिए। एज PM आप इसको ट्रिक में याद करोगे कि एज PM, ठीक है। तो आपको PM एज अटेंशन, S फॉर सेंसेशन, P परसेप्शन एंड M फॉर मेमोरी। तो ये 4 जो है इन्होंने मोड्स या फंक्शंस अपने बताए हैं। किसने? वाइगोट्स्की ने। अब जो वाइगोट्स्की की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था MKO। देखिए, जो मैं थ्योरी कराती हूँ वो उसके पीछे जितनी भी कोशिश होती है कि एक ट्रिक के थ्रू आपको याद रहे, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ना MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, कि दूसरों के बारे में आपको कितना ज्ञान है। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये बात करेगा आपके मेंटल डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्टिविज्म में न्यू नॉलेज को क्रिएट करने की, और सोशल कल्चर थ्योरी में क्या करेगा? आपके सामाजिक सांस्कृतिक विकास की। और सामाजिक सांस्कृतिक विकास कब होगा? जब आपको दूसरों के बारे में ज्ञान होगा। तो MKO जो कॉन्सेप्ट है, MKO का जो फुल फॉर्म है वो है मोर नॉलेजेबल अदर्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरपर्सनल सोशल कंट्रोल। ये कहते हैं कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है वो किससे कंट्रोल होता है? जब हमारे आपस में एक दूसरे के साथ जो है इंटरपर्सनल सोशल कंट्रोल होता है, कि आपस में हम एक दूसरे को जो है, क्योंकि हम समाज में क्या होते हैं, हायरार्की लेवल पे होते हैं, कोई हमसे ऊपर सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, तो हम क्या होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो इंटरपर्सनल सोशल कंट्रोल भी करते हैं, चाहे वो पोजीशंस की वजह से करते हैं या सीनियोरिटी की वजह से करते हैं, कोई भी उसके लिए रीजन हो सकता है। तो वाइगोट्स्की कहते हैं कि एवरी पर्सन हैज 2 लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हर व्यक्ति के जो है ना विकास के 2 चरण होते हैं। वो 2 चरण क्या है हमारे? पहला है आपका एक्चुअल लेवल और दूसरा क्या है आपका? पोटेंशियल लेवल। एक्चुअल लेवल की जब बात करें, वो कहते हैं कि जिसमें एक बच्चा जो है ना खुद से ही अपनी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकता है। दैट इज द एक्चुअल लेवल, कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को विदाउट किसी की हेल्प के अपने आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हो। दूसरा होता है पोटेंशियल लेवल। पोटेंशियल लेवल में क्या होता है? जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अदर्स दूसरों का सहारा लेते हैं, यानी आप उन पे डिपेंडेंट हैं। एक्चुअल लेवल जो वास्तव में है, पोटेंशियल जिसमें दूसरों की आप हेल्प लेते हो। तो इन्होंने ही जो है एक दिया था वर्ड ZPD। ये बहुत फेमस है और एग्जाम में बहुत आता है कि ZPD क्या है, या इसका फुल फॉर्म क्या है, या ये किसने दिया है। तो जब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्चुअल और लेवल ऑफ पोटेंशियल टुगेदर फॉर्म, जब दोनों को एक साथ लाया जाता है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD में हम क्या करते हैं? एक्चुअल लेवल प्लस में पोटेंशियल लेवल, इन दोनों को मिलाकर के ही आपका ZPD जो है बनता है। आई होप आप लोगों को जो है यहाँ तक इतना क्लियर मीनिंग हो गया होगा। ये एक्चुअल लेवल, पोटेंशियल लेवल, एग्जाम्स में जो है ना आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे, पूछा जाएगा एक्चुअल लेवल है या पोटेंशियल लेवल है। तो एक्चुअल में आप इंडिपेंडेंटली करोगे, पोटेंशियल में विद द हेल्प ऑफ द अदर्स करोगे। आपको ये चीज जो क्लियर होनी चाहिए। अब इन्होंने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं वाइगोट्स्की ने। पहला है इनका
सोशल इंटरेक्शन इज एसेंशियल, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है सोशल कल्चर थ्योरी की बात की है। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन क्या है, जरूरी है। वाइगोट्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके साथ, विद पेरेंट्स, विद टीचर, विद पीयर्स, सोसाइटी, कल्चर। उन्होंने कहा है कि बच्चा तभी सीखेगा जब वो आपस में अपने आसपास के लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेगा। लर्निंग हैपन फर्स्ट सोशली देन द इंटरनली। सबसे पहले जो लर्निंग होती है ना, हम कोई भी चीज सीख रहे हैं ना, वो सोशली सीखते हैं, इंटरनली तो बाद में ही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे को इंटरनली पता नहीं होता, छोटा बच्चा होता दूसरों को देख देख के सीखता है। इंटरनली चीजें क्या होती हैं वो तो उसको बाद में समझ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, a child learn how to solve a puzzle by watching and talking with an adult before able to do it alone। जब एक बच्चा पजल्स खेलना सीखता है तो पहले वो दूसरों से बात करके, दूसरों को देख करके सीखता है, बाद में वो उसे अकेला सॉल्व करना सीख जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन क्या है, जरूरी है, जिससे कि हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, दूसरों को देख करके उनसे इंटरेक्ट करके ही सीख जाते हैं। दूसरा इन्होंने कीवर्ड दिया, मैंने आपको समझा दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है आपका, वही एक्चुअल लेवल एंड पोटेंशियल लेवल। गैप है, ए चाइल्ड डू अलोन एंड ए चाइल्ड डू विद हेल्प। चाइल्ड डू अलोन कर रहा है, दैट इज द एक्चुअल, with the help of other, that is the potential level। उन्होंने कहा दिस इज द एरिया विच द मोस्ट इफेक्ट लर्निंग ऑकर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है। अ स्टूडेंट कैन नॉट सॉल्व ए मैथ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बट सक्सेड विद गाइडेंस फ्रॉम ए टीचर। तो कौन सा हो गया है ये आपका हो गया है पोटेंशियल लेवल, क्योंकि वो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, किसकी गाइडेंस से कर रहा है, टीचर की गाइडेंस से कर पा रहा है। लेकिन अगर इतना ही होता कि अ स्टूडेंट कैन सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, तो ये आपका हो जाता एक्चुअल लेवल, खुद से ही वो उसको कर रहा है। आई होप आपको जो है इसका डाउट क्लियर हो चुका होगा। थर्ड उन्होंने कीवर्ड दिया है स्कैफोल्डिंग। बहुत बार वर्ड आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जिसमें एक टीचर जो होता है बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए। टेम्परेरी करता है, दिखावटी तौर पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन वास्तव में एक्चुअली में बच्चा वो खुद ही उस काम को करता है, यानी कि सहारा देने की जरूरत है। तो स्कैफोल्डिंग मीन्स प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प अ लर्नर्स कंप्लीट ए टास्क। एक बच्चे को उसका काम कराने के लिए एक टीचर जो है टेम्परेरी सपोर्ट करता है। सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिमूव एज द लर्नर बिकम मोर इंडिपेंडेंट। अब वो बाद में अपने सहारे को हटा लेता है जब उसे लगता है कि बच्चा अब इंडिपेंडेंटली करने के उसको एबल हो गया है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है आपकी, टेम्परेरी सपोर्ट, किसके लिए, कि बच्चा अपने काम करना अच्छे से सीख जाए। जब बच्चा सीख जाता है तो टीचर जो है अपने सपोर्ट को रिमूव वहां से कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, कोई हिंट दे देता है बच्चे को टीचर, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है उसका, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन या इंकरेजमेंट, यानी टाइम टू टाइम वो बच्चे को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जब उसे लगता है कि बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली उस काम को कर सकता है, देन वो अपने सपोर्ट को पीछे हटा लेता है। फोर्थ वाइगोट्स्की ने दिया था लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और आपके विचार। वाइगोट्स्की कहते हैं कि बिलीव लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, कि सोचने के लिए और सीखने के लिए लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आपको भाषा ही नहीं आएगी, सपोज कीजिए अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जान भेज दिया जाए, जब आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं पता है, तो ना तो आप वहाँ उस लैंग्वेज के से सोच सकते हो और ना ही आप जो है कुछ सीख सकते हो। तो जब आपके पास लैंग्वेज है तो आप, अब क्या होता है कि अगर पुराने लोगों की बात करें तो जो आज का टाइम तो बहुत फ्लुएंटली बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो इशू ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम कुछ अपनी जनरेशन की या हमसे पीछे की जनरेशन की बात करें, तो पहले वो क्या करेंगे, पहले वो किसी भी सेंटेंस को, हिंदी वाले सेंटेंस हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देन उसको बोलेंगे। ठीक है, कि पहले उसमें थिंक करेंगे देन उसे बोलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज को सोचने के लिए और सीखने के लिए। चिल्ड्रन यूज करते हैं सोशल स्पीच टॉकिंग विद अदर्स। बच्चों के अंदर क्या होती है सोशल स्पीच, जब वो दूसरों के साथ में बातचीत करते हैं। प्राइवेट स्पीच कब होती है, जब वो खुद से बातें करते हैं, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, टॉकिंग टू देमसेल्फ, अपने आप से बातें करना। इनर स्पीच क्या होती है, साइलेंट थिंकिंग, बिल्कुल शांत स्वभाव में चुपचाप सोचना। ही बिलीव प्राइवेट स्पीच हेल्प चिल्ड्रन गाइड देयर ओन बिहेवियर एंड थिंकिंग। वाइगोट्स्की बिलीव कहते हैं जो प्राइवेट स्पीच होती है ना, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जब बच्चा खुद से अपने आप से बातें करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का फाइंड आउट करने के लिए,
तो इससे बच्चा जो है ना खुद अपने बिहेवियर, अपनी थिंकिंग को जो है वो गाइड कर रहा होता है। तो प्राइवेट स्पीच को जो है इन्होंने, वाइगोट्स्की ने प्राइवेट स्पीच को इम्पोर्टेंट माना है कि भाई प्राइवेट स्पीच होनी बहुत जरूरी है। मतलब जितने ज्यादा अपने आप से बातें करेगा उसकी उतनी लैंग्वेज अच्छी होती चली जाएगी। नंबर 5 इन्होंने दिया है, कल्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है आपकी लर्निंग को। ऑब्वियसली सी बात है, जिस तरह के कल्चर में हम रहते हैं उसी तरह की जो है हमारी लर्निंग हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द कल्चरल टूल सच एज द लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड सिम्बल्स, कि हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमारे सांस्कृतिक चीजों को भी जो है इफेक्ट करता है। जैसे कि हमारी भाषा, हमारी परंपराएं और हमारे सिंबल्स जो भी हैं वो सभी क्या है, हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। अब देखिए, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे वो कहीं पर भी चले जाएं लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, जो जो उनकी मदर टंग है वो उसी को स्पीच करते हैं। तो वो क्या है, वो किसका रिफ्लेक्शन दिखाता है, वो उनके कल्चर का रिफ्लेक्शन वहां पर दिखाता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो आज हमने कंप्लीट की है। आई होप आपको सभी डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स फॉर अदर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। एंड इसके लिए जो है हमने साइकोलॉजी के लिए एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको जो है हमारे चैनल पे जाकर के जो है शॉर्ट्स में जो है अ, आज ही जो है हमने प्याजे के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस डाले हैं, तो वहां पर जाकर के भी आप लोग देख सकते हो। थैंक यू।